हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी और जो जूलॉजी से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं कि आज का टाइटल क्या है। आज का टाइटल जो है मानव जनन है। इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर क्या है जानते हैं। जर्म लेयर जो है वो भ्रूण के प्राथमिक जनन स्तर को क्या कहा जाता है, जर्म लेयर कहा जाता है। यानी कि जो भ्रूण का प्राथमिक जनन जो स्तर होता है या लेयर होता है उसे जर्म लेयर कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार का जो जर्म लेयर है वो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसी जो लेयर्स होते हैं उससे जो है भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं किस प्रकार इसका जो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, ये एक एग है, फर्टिलाइज्ड एग है जो क्या कर रहा है, जो है भ्रूण का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन सा जो लेयर है वो क्या क्या बनाता है। यहाँ देख सकते हैं हम जो एक्टोडर्म है वो एक्सोस्केलेटन बनाता है, यानी कि जो इंटरनल जो स्केलेटन होता है उसे बनाता है। मेसोडर्म होता है वो आर्गन्स को बनाता है, जितने भी आर्गन होते हैं उसे। और एंडोडर्म जो है वो जो है जो इनर लिंग आर्गन्स होते हैं उसे ये बनाता है, यानी कि इंटरनल जो भी आर्गन होता है इसे एंडोडर्म जो है बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं जनन। सेकंड क्या है, जनन है, जनद है। तो जनद क्या है, प्राथमिक जनन अंग जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, जनद या गोनाड्स कहा जाता है। तो गोनाड्स जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है मेल गोनाड्स होता है और एक होता है फीमेल गोनाड्स। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, मेल गोनाड्स है और ये क्या है, फीमेल गोनाड्स है। हम यहाँ देख सकते हैं जो मेल गोनाड्स है उसे क्या कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्ट आर्गन कहा जाता है। और जो फीमेल गोनाड्स होता है उसे फीमेल रिप्रोडक्ट आर्गन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्ट आर्गन होता है वहाँ पे विषण में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जो फीमेल गोनाड्स होता है उसमें ओवरी में जो एग होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो जो रिप्रोडक्ट आर्ग होता है, रिप्रोडक्शन आर्ग होता है उसे क्या कहा जाता है, गोनाड्स से जनद कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या है। तो जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी या अग्र पिट्यूटरी जो होता है उसके द्वारा यह हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन्स का क्या होता है, समूह होता है, जैसे कि FSH व LS। ये क्या है, जो अंडाशय व वृषण की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे ही क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि FSH और LS जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसे दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है, ये अंडाशय को और वृषण को भी हमने पिछले स्लाइड में देखा है इसका डायग्राम। तो अंडाशय को और वृषण को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्थापित होता है। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है, पिट्यूटरी है, जहाँ इसका जो अग्रपाली होता है एंटीरियर जो क्या है, एंटीरियर जो भाग है वहाँ से जो है FSH और LS जो है यहाँ स्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, ये क्या है। तो जानते हैं मनुष्य में कोरियन द्वारा निर्मित गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है
मानव कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहलाता है। यानी कि गोनाड से जो क्या होता है सीक्रेट होता है उसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। कहाँ से होता है? कोरियन से होता है, जो गर्भाशय भित्ति बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि जो गर्भाशय में जो भित्ति होती है उसे ये बनाए रखता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो गर्भाशय में जो भित्ति होती है इसे क्या करता है? मैनेज करके रखता है। यहीं पे क्या होता है, जब एक का फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, तो यहीं पे क्या होता है, आके जो है जो युग्मक है वो यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है। तो यहीं से जो क्या होता है हार्मोन सीक्रेट होता है उसे क्या कहा जाता है? मानव कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। या हम बोल सकते हैं जो एंडोमेट्रियम को स्टेबल करके रखता है, यानी कि एग्स के लिए उसे सेट करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो निषेचित जो अंडा होता है या युग्मक होता है या गैमेट्स होता है उसे जो है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल से चिपकता है। यानी कि वो जो एग होता है, युग्मक होता है, वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल से क्या होता है? चिपकता है, जो इम्प्लांटेशन कहलाता है। यानी कि अभी मैंने बताया जो है कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम वाल होता है उसे सेट करता है, यानी कि इस लायक बनाता है जो युग्मक जो है वहाँ पे कंफर्टेबल जो है वहाँ से पे चिपक सके, स्टेबल हो सके जहाँ भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण का या युग्मक का गर्भाशय में चिपकना या सेट होना वही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। यहीं पे जो है भ्रूण जो है बर्थ तक यहीं पे उसका जो है डेवलपमेंट होता है। यहाँ डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये जो है ये क्या है? ये युग्मक है जिसमें भ्रूण का क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन जो है भ्रूण का विकास हो रहा है। तो ये जो भ्रूण ये युग्मक या एग है, निषेचित अंडा जो है वो एंडोमेट्रियम वाल में क्या होता है? चिपकता है। तो इसी क्रिया को जो ओवरी होता है वहाँ से ये आके क्या करता है? यहाँ पे आके चिपकता है, उसे ही क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पित्त की अवस्था क्या है। पित्त की अवस्था क्या है या ल्यूटियल फेज क्या है? तो मासिक चक्र अंडोत्सर्ग के बाद की अवस्था जिसके कारण कार्पस ल्यूटियम विकसित होने के कारण प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ जाता है। यानी कि जो मासिक चक्र के बाद क्या होता है? ओवुलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो विकसित हो जाता है या बन जाता है। इसके कारण जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इसका स्तर जो है बढ़ जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक एग है और इसके अंदर क्या है? ये कार्पस ल्यूटियम है और इसके अंदर एग है। तो जब ओवुलेशन होता है तो ये जो एग है वो बाहर आ जाता है। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है इसी से क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है स्रावित होता है, तो इसका लेवल बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? ल्यूटियल फेज कहा जाता है। और ये कब होता है? मासिक चक्र के बाद होता है, जब अंडोत्सर्ग होता है उसके बाद। फिर इसी से क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है स्रावित होता है, जिसके कारण इसका स्तर जो है बढ़ जाता है। जो यूरिन में क्या होता है? ये शो होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है? एक ओवरी का डायग्राम है, जो गर्भाशय है उसका ये डायग्राम है। जहाँ पे जब क्या होता है? मासिक चक्र होता है तो इसकी स्थिति क्या होती है, और जब नहीं होती तो क्या होता है। यहाँ पे इसका पूरा डायग्राम जो है यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ हम देख सकते हैं जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो यहाँ पे उपस्थित है। जब यहाँ पे क्या होगा? ओवुलेशन होगा। उसके बाद अगर निषेचित होगा एक जो है फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये क्या होगा? ये वहीं पे रहेगा और डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और इसी से क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन जो है स्रावित होगा। अगर जो एक जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ओवुलेशन के बाद, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर से
नया एग का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं रजोदर्शन क्या है या मीनार्की क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे किशोरावस्था में जब ऋतुस्राव होता है या पीरियड प्रारंभ होता है उसे ही क्या कहा जाता है, मीनार्ची कहा जाता है। इसे रजोदर्शन या मासिक चक्र भी कहा जाता है। यह कब प्रारंभ होता है, जब जो लड़कियां होती हैं 12 साल से 12 साल की होती हैं तब ये स्टार्ट होता है। और कई गर्ल्स में ये टाइम बढ़ जाता है, यानी कई ऐसे गर्ल्स होते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लेता है 14, 15, 16 और यह लगभग 26 से 28 दिन में क्या होता है, रिपीट होते रहता है। यानी कि 12 साल में स्टार्ट होता है और हर मंथ में यह 26 से 28 दिन में क्या होता है, रिपीट होता है। इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, रजोदर्शन या मीनार्की या मीनार्ची कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम किस तरह से जो गर्भाशय होता है उसमें जब माँ का रजोदर्शन होता है तो क्या पोजीशंस होती है इसकी। यहाँ हम देख सकते हैं ये विदाउट ब्लीडिंग है, यानी कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम वाल है वो क्या है, ठीक है, यानी कि मोटा है। और यहाँ पे उसी का क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। तो जो एंडोमेट्रियम वाल में जो ब्लड इकट्ठा हुआ रहता है वो ब्लीडिंग के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है, यूटेरस से क्या होता है, बाहर आता है। तो ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जो एंडोमेट्रियम वाल है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। तो ये क्या है, प्रौढ़ स्त्री में मासिक धर्म का स्थायी रूप से समाप्त हो जाना, ये क्या कहलाता है, रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है। यानी कि जब महिला जो है 45 से 50 के उम्र में हो जाती है, यानी कि उम्र की हो जाती है, तब जो इसका रजोनिवृत्ति हो जाता है, यानी कि मेनोपॉज हो जाता है, या जो मासिक धर्म है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसमें जो है गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है। ये जो मासिक धर्म होता है वो 12 साल से लेके 45 या कई फीमेल्स में 50 तक रहता है। इसे ही क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है। यानी कि किसी फीमेल में यदि मासिक चक्र जो होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है उसे ही मेनोपॉज कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये क्या है, फर्टिलिटी जब क्या होता है, मासिक चक्र चलते रहता है और कब तक है, 10 से 40 इसका क्या है, एक पीरियड है। और 40 से 50 के बीच क्या है, मेनोपॉज हो जाता है। अभी मैंने बताया 45 से 50 के बीच में मेनोपॉज होता है। तो कई फीमेल में 41-42 में हो जाता है, कई में 50 में होता है। तो इस तरह से फर्टिलिटी की क्या होती है, उसमें क्षमता होती है जब तक उसमें मासिक चक्र चलता है। और जब जो है मेनोपॉज हो जाता है तो उसमें फर्टिलिटी का जो क्या होता है, जो क्षमता होता है वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से जो एंडोमेट्रियम वाल है वो क्या हो जाता है, फिर स्टेबल हो जाता है वहाँ पे, यानी कि जो ब्लड है वहाँ इकट्ठा नहीं होता है और जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है, पोस्ट मेनोपॉज कहा जाता है। यानी कि जो है रजोनिवृत्ति का बाद का स्थिति है जो इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो प्रत्येक मासिक चक्र की पहली अवस्था जिसमें गर्भाशय के आंतरिक स्तर से कुछ ऊतक व रक्त योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक माह में पहली अवस्था जिसमें क्या होता है, गर्भाशय के आंतरिक स्तर से, आंतरिक स्तर यानी कि जो एंडोमेट्रियम वाल होता है वहाँ से कुछ ऊतक और कुछ रक्त, कुछ ब्लड क्या होता है, योनि मार्ग या यूटेरस से क्या होता है, बाहर निकलते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ये जो ऋतुस्राव है वो 12 से 45 वर्ष तक लगातार चलता रहता है तथा हर माह 26 से 28 दिन में रिपीट होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल
जब जो ऋतु चक्र होता है वो स्टार्ट नहीं हो रहता है, तो यूटेरस का जो स्थिति है वो इस तरह से रहता है। उसके बाद एंडोमेट्रियल लेयर क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी कि जो ब्लड इसमें इकट्ठा हुआ रहता है वो मेंस्ट्रुएशन चक्र के द्वारा क्या होता है, बाहर हो जाता है। इस तरह से एंडोमेट्रियम जो वाल है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। उसके बाद पतला होने के बाद ये फिर से क्या होता है, फिर से इसमें क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, जमा होता है, तो ये फिर से मोटा हो जाता है। यदि एक का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये स्टेबल ही रहता है, लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन एक का नहीं होता है तो ये फिर से क्या होता है, एंडोमेट्रियम वाल में ब्लड जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कौन सी स्थिति है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्थिति है, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है जो एंडोमेट्रियम वाल है उसमें ब्लड जो है इकट्ठा नहीं है, यानी कि पूरी तरह से बाहर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं मारुला क्या है। तो मारुला जो है भ्रूण विकास में युग्मजन में हुए विदलनों से बनने वाला ठोस गेंद जैसी 8 से 16 कोशिकाओं की संरचना मारुला कहलाती है। यानी कि ये क्या है, जब एक का फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ये जो एग होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो है क्या होता है, विभाजन होता है या विदलन होता है। तो जो मारुला में युग्मजन में हुए विदलनों यानी कि बदलाव या विखंडन के बाद जो क्या होता है, एक ठोस गेंद जैसी संरचना हो जाती है जिसे मारुला कहा जाता है। इस स्थिति में जो है ये क्या है, ये युग्मक है, इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जो क्या होता है, अंदर में ही क्या होता है, इसका जो है विखंडन होता है या विभाजित होता है। तो ये जो स्टेज होता है उसमें 8 से 16 कोशिकाएं जो है उपस्थित होती हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, मारुला कहा जाता है। इस स्टेज में जो है जो एग होता है उसका जो आकार होता है वो इतना ही बड़ा रहता है, लेकिन अंदर में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होता है, अंदर में ही क्या होती हैं, वो विभाजित होती चली जाती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, मारुला स्टेज है जिसमें ये एग है। एग में एग के अंदर में क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो क्या हैं, एक से अधिक यानी कि यहाँ पे विभाजित हो चुकी हैं। जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित हो चुकी हैं, लेकिन एग का जो साइज होता है वो सेम ही रहता है। इसी स्थिति को या इस स्टेज को क्या कहा जाता है, मारुला कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जनन से संबंधित मैं कुछ और शब्दों को लाऊंगी और आपके सामने चर्चा करूंगी। थैंक यू।